हेलो दोस्त, कल नोटिस एक आ गई थी जीडीसी में मिनिमम एलिजिबिलिटी रेगुलर एम्प्लॉय चाहिए इंस्टीड ऑफ 2 ईयर का। इसका डिटेल हमने सब जगह शेयर भी किया था अपने व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी, और कई कैंडिडेट ने अलग ही बोला था। तो रेलवे लाइव का जो चैनल नया क्रिएट किया है, यहाँ पे ईस्ट कोस्ट रेलवे के वेबसाइट पे अपडेट हो गया है। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं पूरी नोटिस, और भी डिटेल यहाँ पे हम डालते रहते हैं सारे आरआरसी का। तो उसके अलावा भी अगर ये चीज़ से अगर नहीं क्लियर हो रहा है कि आपको अभी फिर से मौका मिलेगा, जुलाई अगस्त सितंबर में आपने ज्वाइन किया है तो क्या फॉर्म भर पाएंगे, और साथ में कहें कि जुलाई अगस्त सितंबर में जिन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दिया गया जबकि पैनल बहुत पहले आ गया था, उनके लिए कितना सेटबैक है। तो कहिएगा एकदम बिल्कुल। एक ही कैंडिडेट एक प्रमोशन के लिए तैयार है रेलवे में, दोनों का नंबर में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होंगे। हो सकता है कम नंबर वाले ज्वाइनिंग हो गया हो, ज़्यादा का नहीं हुआ हो, और उनमें से एक प्रमोशन के लिए तैयार है, दूसरा कैंडिडेट ज्वाइन भी नहीं कर पाया होगा। बिल्कुल ये स्टेटस साफ है। और 16 आरआरसी के अगेंस्ट जाएंगे तो 16 आरआरसी में तो और अलग अलग ही कंडीशन मिलेगी। 16 आरआरसीयों के लिए 16 कंडीशन अलग अलग फिट होता हुआ आपको दिखेगा। तो चलिए हम जब भी बात करेंगे यहाँ पे ऑफिशियल की बात करेंगे, और ऑफिशियल में हम क्या करेंगे कि कैसा अभी क्या कंडीशन है। तो उनके लिए तो बैड लक रहा जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, लेकिन जिनकी ज्वाइनिंग हो गई, ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज होने से पहले तक का उनको मौका मिलेगा। अब ये भी डिपेंड करेगा कि आपके आरआरसी में जुलाई में ख़त्म हो गया, अगस्त में या सितंबर में। जिसके आरआरसी में जितना जल्दी एप्लीकेशन ख़त्म हो गया उतना जल्दी आपके लिए ऑप्शन क्लोज, जिसमें देर से हुआ जैसे ईसीआर एनएफआर में, उतना ऑप्शन ज़्यादा मिलेगा। तो ऑप्शन कहाँ से मिलेगा, तो चलिए देखिए, हमें बिना वेबसाइट की बात करना थोड़ा सा सही नहीं है, तो हम चलेंगे सेंट्रल रेलवे में। सेंट्रल रेलवे के वेबसाइट पे चलेंगे तो यहाँ पे जीडीसी के लिए जो अपडेट आती है उसमें कुछ एक अपडेट आया है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। कहाँ गया जी जीडीसी, यहाँ पे ये जीडीसी में ये है इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर एम्प्लॉई अपॉइंटमेंट आफ्टर 1/8/21। 1/8/21 किस लिए, क्योंकि 2 ईयर का पहले क्राइटेरिया था, और 1/8/21 में 2 ईयर जोड़ दीजिएगा तो एक होता है 1/8/2023। यानी 2023-21 से लेके 23 तक के भी जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। और 1/8/2023 क्या है, ये क्लोजिंग डेट है किसका, क्लोजिंग डेट ऑफ नोटिफिकेशन है सेंट्रल रेलवे मुंबई का। तो ऐसे ही दूसरे आरआरसी में अलग होगा, तो उसी तरह से होगा। ये नोटिस क्या है इसको देखिएगा, नोटिस देखेंगे तो आपके पास एक आ जाएगा एकदम बिल्कुल क्लियर साफ साफ लिखा हुआ नोटिस कि आरबीई में रेलवे ने ये मान लिया है, रेलवे ने 6 तारीख को मान लिया है कि जो कैंडिडेट केवल रेगुलर एम्प्लॉई हैं वो 21 दिन या 21 दिन के लिए हम जो ओपन करेंगे मॉड्यूल उसमें आप भर सकते हैं, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग बशर्ते कब से कब तक का होना चाहिए, 1/8/21 से लेके 1/8/2023 तक के बीच में आपकी ज्वाइनिंग होगा। उनके लिए ऑप्शन एक खुला जाएगा कि आप फॉर्म भर लीजिए। ओल्ड वाले कैंडिडेट नहीं भरे हैं, वो अपनी गलती से नहीं भरे होंगे, या जो भी होगा उनको मन नहीं कर रहा होगा, या जो भी इशू होगा वो हो सकता है। यहाँ पे इसी के लिए जीडीसी के मेंशन के हिसाब से ये रिमेन सेम रहेगा। एम्प्लॉय जो हैं भरना चाहते हैं वो ऑलरेडी भर चुके हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनकी एप्लीकेशन कैंसिल हो गई है, जैसे सिकंदराबाद में हो गया है, या इन एलिजिबल कर दिया है, उनको एलिजिबल किया जाएगा अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे। केवल डेट के वजह से एलिजिबल नहीं होंगे। जैसे आपका वहाँ तो कई जगहों पे आ गया है, गोरखपुर में भी आ गया था, आपका भुवनेश्वर में भी आ गया था, तो उन सारा डाटा को करेक्ट किया जाएगा और कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये विंडो कब से खुलेगा, तो ये विंडो अब हो सकता है 1-2 दिन में अब खुल जाएगा। मॉड्यूल ओपनिंग शॉर्टली, जल्दी ही आपको 21 दिन के लिए खुलेगा, यानी 21 दिन में आपको टाइम दिया गया है कि आप फिर से भर लीजिए जो कैंडिडेट एलिजिबल हो रहे हैं जीडीसी के लिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन से हो सकते हैं, एनटीपीसी में जो लेवल 2 लेवल 3 वाले कैंडिडेट हैं उनका ज़्यादा ऑप्शन है, क्योंकि गुड गार्ड्स में जा सकते हैं, लेवल 4 में जा सकते हैं, जेई में जा सकते हैं, लेवल 5-6 में जा सकते हैं, यहाँ तक जा सकते हैं। एलपी टेक्नीशियन में तो ग्रुप डी वाले कैंडिडेट के लिए ज़्यादा ऑप्शन रहता है, क्योंकि एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी के बाद ही होता है। एक कॉमेंट और भी आया था कि सेम ग्रेड पे में हम भर सकते हैं क्या,
तो सेम ग्रेड पे में नॉट अलाउ होता है, लेकिन एक पोस्ट में अलाउ भी होता है, वो है सेफ्टी कैटेगरी। अगर सेफ्टी कैटेगरी आप नॉन सेफ्टी कैटेगरी में हैं, आप पर सेफ्टी में जाना चाहते हैं तो सेम ग्रेड पे में आपको अलाउ है, अदरवाइज सेम नॉन सेफ्टी से नॉन सेफ्टी में सेम में अलाउ नहीं है, या सेफ्टी में आप हैं तो सेफ्टी में जा सकते हैं, लेकिन अलाउ ऐसे जनरली सेम ग्रेड में नहीं किया जाता है। तो ये डिटेल है। तो जो कैंडिडेट बच गए हैं, ये 16 आरआरसी में यही आएगा, कंडीशन सब में चेंज नहीं होगा, बस ये वाला डेट चेंज होगा, जिसमें नोटिफिकेशन की लास्ट डेट होगी वही लास्ट डेट आपको माना जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।